किसी गांव के पास एक शमशान घाट हुआ करता था। उस शमशान घाट में बहुत से भूतों का बसेरा था। चारों तरफ तरह तरह के डरावने भूत थे। उस गांव में एक नया सरपंच आया था। 2 दिन के बाद उसका जन्मदिन था और सभी गांव वाले उस जन्मदिन की पार्टी में जाने वाले थे। गांव के सभी लोग नए सरपंच के जन्मदिन की पार्टी को लेकर बहुत खुश थे। और दूसरी तरफ शमशान घाट के भूतों को ये बात पता चल जाती है। 2 दिन के बाद गांव में एक जन्मदिन की पार्टी है। सभी गांव वाले वहां जमा होंगे। ओहो, बहुत अरसे बाद इंसानों का खून पीने में बहुत मजा आएगा। और हम सब इंसानों का रूप धारण करके पार्टी में जाएंगे। हमें कोई पहचान भी नहीं सकेगा। दूसरी तरफ गांव वाले भी इस बात को लेके काफी चिंता में थे। तभी गांव की एक औरत रेखा अपने पति राजेश्वर से कहती है, अजी सुनिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। 2 दिन बाद सरपंच का जन्मदिन है और गांव के पास वाले शमशान में ढेर सारे भूत रहते हैं। अगर उन्होंने कोई उस दिन कब्जा कर लिया, गांव पर कोई अनहोनी हो गई, तो हम क्या करेंगे? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। सुबह बात करते हैं सभी गांव वालों से, देखते हैं फिर क्या होगा। रेखा और राजेश्वर अगले दिन सुबह सभी गांव वालों को ये बात बताते हैं। तभी गांव का एक आदमी कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रेखा बहन। ये सभी भूत वहां पर कैद हैं, वो वहां से बाहर नहीं आ सकते। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। फिक्र मत कीजिए और जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कीजिए। 2 दिन गुजर जाते हैं और गांव के सभी लोग पार्टी में खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, खाने बना रहे थे, गपशप कर रहे थे और खूब मौज मस्ती चल रही थी। तभी वहां सभी भूत इंसानी रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे इंसान एक जगह, मजा आ जाएगा आज तो। और तभी उनमें से एक भूत चंद आदमियों के पास चला जाता है जो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे। और वो जाकर उन्हें कहता है, अरे गांव वालों, ये क्या पी रहे हो? अरे तू नहीं जानता, ये जिंदगी है, जिंदगी। अरे क्या इंसानों को इसको पीने से जिंदगी मिलती है? अरे मुझे भी दो ना थोड़ी जिंदगी, मैं भी थोड़ी जिंदगी लेना चाहता हूँ। अरे क्या तू नहीं जानता इसके बारे में? आज पी कर देख, दुनिया गोल गोल घूमती दिखेगी तुझे। और जल्दी से वो भूत शराब की एक बोतल उनसे पकड़कर गटागट पी जाता है। फिर उनसे और मांगता है। दूसरी बोतल भी गटागट पी जाता है और नशे में झूमने लगता है। मुझे और दो, ये बहुत मजे की चीज है, मुझे और चाहिए। अरे लेकिन और तो खत्म हो गई। दूसरी तरफ उसके सारे भूत पीछे खड़े होकर उसे देख रहे थे। अरे ये इस भूत को क्या हो गया? ये ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहा है? ऐसा क्या हो गया? अरे मुझे और शराब चाहिए। गांव वाले जब उसको शराब देने से इनकार कर देते हैं, वो सारे इंसानों को पकड़कर उनका खून पी जाता है। अगले ही दिन गांव में खबर फैल जाती है कि वो जिन भूत गांव में घुस आए हैं और गांव के कुछ लोगों को खा चुके हैं। बस फिर वो ऐसे ही जगह जगह जाते और इंसानों को मारकर उनका खून पीने लगते। अरे, मैंने आपको पहले ही कहा था, जरूर कोई अनहोनी होगी। देखा आपने कैसे सभी भूत गांव में आ गए हैं और सबको मार रहे हैं। ऐसे तो हम नहीं बचेंगे, जल्द ही गांव का खत्म हो जाएगा, नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा, कुछ करो। सभी गांव वाले उन भूतों को पकड़ने की कोई तरकीब सोच रहे थे कि तभी एक बड़ा साधु महाराज शमशान से गुजर रहा था और वो देखता है, अरे ये शमशान के सारे भूत कहाँ चले गए? सरपंच का जन्मदिन है, कहीं वो गांव में तो नहीं घुस गए? कहीं गांव में कोई अनहोनी ना हो जाए।
मुझे कुछ ना कुछ उनका बंद लगाना पड़ेगा। और तभी एक लाल रंग का धागा लेकर वो साधु महाराज उस पर कुछ जंतर मंतर करते हैं और शमशान के गेट पर धागा बांध देते हैं। धागा बांधते ही गांव में मौजूद सारे जिन भूत वापस शमशान की तरफ खींचने लगते हैं। अपने आप उनके कदम शमशान की तरफ जा रहे थे और देखते ही देखते सभी भूत शमशान में चले जाते हैं और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई कितनी भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई से जीत नहीं सकती। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।